आप देख रहे हैं सितारों की जुबान, जहां सितारे बताते हैं आपकी जिंदगी के राज। कभी सोचा है कि तारीख़ पैदाइश में मोहब्बत की ज़िंदगी के क्या राज छुपे हो सकते हैं? आज हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आदात किसी की शादी के वक्त की पेशगोई कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो अक्सर जहनों में गर्दिश करता है, ख़ास तौर पर जब लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। इसमें तजस्सुस भी है और उम्मीद भी। तो चलिए आज एक कदीम इल्म की रोशनी में इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ नज़रियात के मुताबिक किसी की तारीख़ पैदाइश सिर्फ एक तारीख़ नहीं होती, बल्कि ये एक खुफिया कोड की तरह है जिसमें ज़िंदगी के अहम वाक़यात का एक पूरा नक्शा छुपा हो सकता है। और इस कोड को समझने की जो चाबी है वो है लाइफ पाथ नंबर। ये एक ख़ास हिंदसा है जो तारीख़ पैदाइश से निकाला जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये शख्सियत, मोहब्बत की ज़िंदगी और यहाँ तक कि शादी के वक्त के बारे में भी अहम इशारे दे सकता है। तो सवाल ये है कि लाइफ पाथ नंबर मालूम कैसे किया जाए? तरीका बहुत आसान है। पहला कदम, अपनी पूरी तारीख़ पैदाइश लिख लें। दूसरा कदम, दिन, महीने और साल के तमाम हिंदसों को आपस में जमा कर दें। और तीसरा कदम, अगर जवाब 2 हिंदसों वाला हो तो उन दोनों को भी आपस में जमा करते जाएं जब तक कि एक हिंदसा न रह जाए। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें किसी की तारीख़ पैदाइश है 21 मई 2003, तो हम तमाम हिंसों को जमा करेंगे। 2 जमा 1 जमा 5 जमा 2 0 0 और 3, जवाब आया 13। अब चूंकि ये 2 हिस्सों में है तो हम 1 और 3 को भी जमा करेंगे, जिससे हमें मिला 4। तो इस शख्स का लाइफ पाथ नंबर हुआ 4। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये नंबर आखिर कहते क्या हैं। आइए देखते हैं। अगर नंबर 1 है तो शादी 27 साल के बाद होने का इम्कान है। नंबर 2 वालों के लिए 23 से 26 साल का वक्त बेहतरीन है। नंबर 3 और 9 मोहब्बत की शादी की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 4 और 8 वालों की शादी में कुछ ताख़ीर हो सकती है। नंबर 5 वालों की शादी अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हो सकती है। नंबर 6 को मोहब्बत के लिए मिसाली माना जाता है, जबकि नंबर 7 वालों की शादी अक्सर 30 साल की उम्र के बाद होती है। इन उमूमी पेशिन गोइयों के अलावा एक ख़ास साल पर बहुत जोर दिया गया है और वो साल है 2026। इसे शादी के लिए एक इंतहाई अहम और ताकतवर साल समझा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब हम 2026 के हिंसों को जमा करते हैं, यानी 2, 0, 2 और 6, तो जवाब आता है 10, जो आखिर में 1 बन जाता है। और इल्मुल आदाद में 1 का हिंसा हमेशा किसी नई शुरुआत की अलामत होता है। इसीलिए इस साल को इतना ख़ास माना जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों का लाइफ पाथ नंबर 1, 3, 6 या 9 है, कहा जाता है कि उनके लिए 2026 शादी के मामलात में बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकता है। अच्छा, अब आदात से हटकर उन लोगों के लिए भी एक मशवरा है जो अपनी पसंद की शादी की ख्वाहिश रखते हैं। इसके लिए एक रूहानी अमल यानी एक ख़ास वजीफ़ा बताया गया है। ये अमल या लतीफ़ या वदूद के विर्द पर मुश्तमिल है, जो अल्लाह ताला के बहुत खूबसूरत नाम हैं। इसका तरीक़ा ये बताया गया है कि 11 दिन तक रोज़ाना 100 मरतबा या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ा जाए और हर रोज़ विर्द मुकम्मल करने के बाद अपनी ख्वाहिश के लिए खुलूसे दिल से दुआ की जाए। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या वाकई कोई हिंदसा किसी की ज़िंदगी का रास्ता तय कर सकता है, या फिर तकदीर हमारे अपने इंतखाब और कोशिशों से बनती है? ये एक ऐसी सोच है जिस पर गौर करना चाहिए।